नमस्कार। यदि चाहते हैं गेहूं की फसल अच्छी हो, उत्पादन ज़्यादा दे और कम लागत में हो और सबसे मुख्य बात कि फसल की जो वनस्पतिक अवस्था है उसमें ज़्यादा समस्याएं ना देखने को मिलें, ज़्यादा परेशानी ना उठानी पड़े, तो देखिए ये 9 पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। इनका विशेषकर ध्यान रखिए और स्टेप बाय स्टेप इनको फॉलो करिए। इसके बाद में आपको कोई भी समस्या आए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपका उत्पादन कम हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपके खेत में कोई समस्या नहीं आएगी, कम लागत में ज़्यादा उत्पादन होगा, इस बात की श्योरिटी मैं दे सकता हूँ पिछले प्रैक्टिकल के आधार पर। ठीक है, यहाँ पर जितने भी पॉइंट हैं उन पॉइंट के बारे में विस्तार से जानते हैं कि सबसे पहला पॉइंट क्या है कि यहाँ पर बीज की मुख्य किस्में कौन कौन सी हैं। देखिए, बीज का सिलेक्शन करना हमारे लिए सबसे ज़रूरी है, अच्छा बीज होना ज़रूरी है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि बीज का ट्रीटमेंट हमें कैसे करना है। बीज का ट्रीटमेंट करना इसलिए ज़रूरी है कि बीज हमारे खेतों में जाने के बाद में बहुत सारी मुसीबतें झेलता है। अगर वो जर्मिनेट नहीं हो पाता है या दिक्कतें आती हैं तो वो बीज को यहाँ ट्रीटमेंट अगर किया हुआ बीज है तो वो उसे सुरक्षित रखता है। साथियों, अगर बात करें यहाँ पर कि पहले पानी से लेकर 5वें पानी तक क्या ट्रीटमेंट हमें करने चाहिए, तो देखिए संपूर्ण व्यवस्था के बारे में बताने जा रहा हूँ। अगला पॉइंट है कि 5वां पानी लगाने के बाद में या 5वां पानी लगाने के समय हमें महसूस हो रहा है कि गर्म तेज हवाएं चल रही हैं, गर्मी का मौसम बहुत ज़्यादा है, उत्पादन डाउन रह सकता है, क्योंकि गेहूं की फसल जितना पाला ज़्यादा पड़ेगा, जितना कोहरा ज़्यादा पड़ेगा, उतनी ही ग्रोथ ज़्यादा करती है। ठंड की फसल है तो अगर गर्मी ज़्यादा हो जाती है फरवरी के महीने में जाके, तो उस समय उत्पादन डाउन होने की संभावना रहती है। उस समय हम अपनी फसल को कैसे बचा सकते हैं। साथियों, ये सारे ट्रीटमेंट आज की वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ। अगर इन स्टेप को फॉलो करेंगे तो आपको समस्याएं नहीं आएंगी, आपका उत्पादन अच्छा रहेगा और लागत भी कम आएगी। साथियों, सबसे पहले पॉइंट में जानते हैं यहाँ पर कि हमें बीज को कैसे सिलेक्ट करना चाहिए। देखिए, आपके पास में अपने घर का बीज है और कोई दूसरा विकल्प नहीं है आपके पास, तो आप घर का बीज ही लीजिए। 2 किलोग्राम प्रति बीघा के हिसाब से उसे फालतू ले लीजिए, यानी कम से कम 9 से 10 किलोग्राम प्रति बीघा के हिसाब से, और एकड़ में आप लगभग इसको 60 किलो के आसपास ले लीजिए। ठीक है, 1 एकड़ जमीन में आप 60 किलो सीड लीजिए अगर घर का बीज है। ठीक है, क्योंकि वो जर्मिनेशन में थोड़ा सा कम जर्मिनेट होता है, उसमें दिक्कत आती है। अगला पॉइंट है कि इसका ट्रीटमेंट हमें कैसे करना चाहिए। अपने घर वाले बीज का तो 100% ट्रीटमेंट आपने करना ही करना है, उसकी बुवाई आप ट्रीटमेंट करके ही बोइए। ठीक है, ये विशेषकर ध्यान रखें। अगला पॉइंट कि अगर घर का बीज नहीं है, बाहर से लेना है, तो हमें क्या करना है। हमें कुछ मुख्य वैरायटी हैं उन पर फोकस करना है। सबसे पहले DBW वैरायटी पर फोकस करिए। अगर 303 DBW का मिल जाता है बहुत अच्छा है, अगर नहीं मिल पाता है तो 332 ले लीजिए, 327 ले लीजिए। DBW में ये तीनों वैरायटी अच्छी हैं। ठीक है, अगर DBW 1% नहीं मिल पाता है तो HD में ले सकते हो, 2967 ले लीजिए। HD में 3086 ले लीजिए, ये भी अच्छी वैरायटी हैं। ठीक है, अगर बाई चांस ये भी नहीं मिल पाती हैं तो श्रीराम कंपनी का 303 ले लो, ये भी एक अच्छी वैरायटी है। साथियों, अगर इस टाइप से आप इनमें से किसी भी सीड का सिलेक्शन कर लेते हैं, आप बीज को अपने घर जब लेकर आएँ उसके साथ में कार्बेंडाजिम 50% वाला एक पाउच जरूर लेकर आएँ। कार्बेंडाजिम 50%, याद रख लीजिए, फंगीसाइड है। ठीक है, और कार्बेंडाजिम 50% नहीं मिलता है, कार्बेंडाजिम 12% में इनको जब 63% मिल जाएगा उसे ले आइए। ठीक है, और इसे लाकर अपने घर में अपने बीज को ट्रीट जरूर करें। ट्रीट करने का तरीका क्या है। ट्रीट करने का ये तरीका है कि जो गेहूं का बीज है, ठीक है, उस पर हल्के पानी के छींटे लगाइए, बहुत हल्का पानी। ठीक है, जिससे कि गेहूं बस भीगे ऊपर से, उसके अंदर सीलन बहुत कम जाए। ठीक है, उसके ऊपर आप अपने पाउडर को छिड़क दीजिए, जो भी दवा का पाउडर है, और उस पाउडर को छिड़कने के बाद अपने हाथ से उसे बहुत अच्छे प्रकार से कोट कर दीजिए पूरे बीज पर अच्छे प्रकार से। ठीक है, 2 ग्राम प्रति किलो डालना है। 1 किलोग्राम बीज में 2 ग्राम बीज यहाँ पर पाउडर डालना है आपको, कार्बेंडाजिम मैनकोजेब वाला। ठीक है, अब उसे अच्छे से ट्रीट करने के बाद अगर आपने कल बुवाई करनी है, ठीक है, तो आज शाम को ही उसे ट्रीट कर दीजिए और छांव में पूरी रात उसे पड़ा रहने दीजिए, अच्छे से उसे सूखने दो। ठीक है, सूखने के बाद सुबह उसकी बुवाई कर दो। ये बहुत अच्छा ट्रीटमेंट का तरीका रहता है। बहुत सारे किसान भाई कहेंगे कि हम तो कंपनी का बीज लेकर आए हैं जी, उसे क्यों ट्रीट करें। देखिए, कंपनी का बीज उन्होंने ट्रीट किया था जब पैकिंग करी थी उस समय। ठीक है, और आपको पता है किसी भी फंगीसाइड का समय कितना रहता है, मुश्किल से 15 से 20 दिन, तो उसकी गैस भी निकल चुकी होती है, फंगीसाइड का समय भी निकल चुका होता है। ठीक है, वो ट्रीटमेंट सिर्फ बीज को बचाने के लिए होता है, ना कि आपके खेत में जाके बीज को वहां पर प्रोटेक्शन देने के लिए। ठीक है,
अगर आप उसे यहाँ पर ट्रीट करके अपने खेत में बुवाई करेंगे तो वो आपकी मिट्टी में जाके प्रोटेक्ट रहेगा और बीज अच्छा उत्पादन करेगा। कारण क्या रहता है इसका कि जब भी आप उस दाने पर कोई भी फंगिसाइड लगा के डालते हैं तो आपके खेत में बहुत सारी फंगस होती है, अलग अलग बैक्टीरिया होते हैं, वो अपने दाने को नुकसान पहुंचाते हैं। उससे बचाने के लिए हमें बीज का ट्रीटमेंट करना चाहिए, ठीक है, और बीज का जर्मिनेशन बहुत अच्छा होगा। अगली बात बताऊं कि बहुत सारे किसान भाई यहाँ पर पूछते हैं कि हमें बेसल डोज में क्या डालना चाहिए। देखिए, अगर इस चार्ट को फॉलो करते हैं तो एक बात माइंड में रखिए कि हमें अपने खाद की लागत कम करनी है और दूसरा हमें अपना उत्पादन अच्छा लेना है। बहुत सारे किसान भाइयों का यहाँ पर सवाल रहता है कि बेसल डोज में हम क्या खाद डालें। तो देखिए, अगर इस चार्ट को आप फॉलो करना चाहते हैं तो उसके हिसाब से आप ट्रीटमेंट करिए। यहाँ पर यूरिया खाद लीजिए 35 किलोग्राम, उसके साथ में आप मात्र 25 किलोग्राम सरसों की खल ले लो और उसके साथ में आपके घर पर चूल्हे की जितनी भी राख हो, चाहे 20 किलो है, 30 किलो है या 50 किलो है, उसको उसके साथ में मिक्स कर लो। राख मिक्स करनी है चूल्हे वाली, ठीक है। और उसके साथ में 6 किलोग्राम चूना, बुझा हुआ जो चूना आपने फसलों में यूज़ किया है उसे आप इसके साथ में मिक्स कर लो। मिक्स करने के बाद में बीज के साथ में मिला के और अपने खेत में बुरकाव कर दो और इसमें बुवाई आप कर सकते हो इस टाइप से। अगर आप मशीन से बुवाई करना चाहते हैं तो आप ये जो साल्ट हैं इन्हें खेत में बुरकाव कर दो और मशीन से आप बुवाई कर दो, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं आने वाली है। दूसरा एक तरीका मैं बताने जा रहा हूं कि यहां पर यूरिया खाद आप 35 किलोग्राम लेकर उसके साथ में सिंगल सुपर फास्फेट 50 किलोग्राम ले सकते हो, ठीक है, एसएसपी 50 किलोग्राम, और उसके साथ में आप राख ले लो। 25 किलो हो जाए, 30 हो जाए या 50 किलो हो जाए तो राख 1 एकड़ जमीन के लिए इतना काफ़ी है। यहाँ पर राख क्यों मैं बता रहा हूँ, ये पोटास का काम करती है और राख बहुत अच्छा पोटेशियम का स्रोत है। अगर इसे यूज़ करेंगे तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। चूना यहाँ पर 6 किलोग्राम इसके साथ में मिला के आप बुवाई कर सकते हो, ठीक है। ये तरीके हैं बेसल डोज के। गेहूं की बुवाई करते समय आप ये बेसल डोज डाल दीजिए और खेत को 27 से 28 दिन तक वैसे ही चलने दो जैसे वो चल रहा है, ठीक है। 28 दिन पर जाकर आप उसकी यहाँ पर पहला पानी यहाँ लगाएं और पहला पानी लगाने के साथ में आपको क्या लगाना होगा, यहाँ पर 6 किलोग्राम यूरिया लेना है आपने, ठीक है। 6 किलोग्राम यूरिया के साथ में 4 किलोग्राम डीएपी, ठीक है, और उसके साथ में 500 ग्राम ह्यूमिक एसिड। इन 3 साल्ट का घोल बना के आप अपने पानी के साथ में लिक्विड बना के पानी के साथ में चला दें और पहले पानी पर ये डोज खेत में जाने दें। साथियों, ये डोज लगने के बाद में आप अपने खेत को बढ़ते हुए देखिए और दूसरा पानी जब भी आप लगाने जाओ, ठीक है, दूसरे पानी पर कोई भी खाद कुछ भी मत लगाइए। दूसरे पानी पर जब आप कुछ नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, बहुत सारे किसान भाई कहेंगे दूसरे पानी पे तो खाद लगाना बहुत ज़रूरी है। हाँ बिल्कुल, दूसरे पानी पर आपने क्या करना है, पानी लगाने के बाद में जैसे ही चिपक बने खेत में, आप अपने खेत में जितना भी खरपतवार जम रहा है उस खरपतवार के हिसाब से खरपतवारनाशी जो भी दवा लगाना चाहें वो दवा लगा दें, ठीक है। दवा का स्प्रे करने के बाद में 2 से 3 दिन में आपका खरपतवार पूरा खत्म हो जाएगा और खरपतवार खत्म होने के बाद में, ठीक है, तो पानी कल लगाने के बजाय आज शाम में आप अपने खेत में एक स्प्रे करिए। किस चीज़ का, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 250 ग्राम प्लस यूरिया खाद 500 ग्राम प्लस 500 ग्राम ह्यूमिक एसिड। इन तीनों साल्ट को मिला के अपने खेत में एक स्प्रे कर दो, ठीक है, जब आपका खरपतवार खत्म हो जाए। स्प्रे करने के बाद में आप जब भी पानी लगाओ, ठीक है, स्प्रे कर रहे हो आज तो कल पानी उसमें ज़रूर लगा दो, ठीक है। कल जब पानी लगाओ तो पानी के साथ में आप यहाँ पर यूरिया खाद 6 किलोग्राम और डीएपी 4 किलोग्राम मिक्स करके घोल बना के अपने खेत में दे दो, ठीक है। यहाँ डीएपी लगाना क्यों ज़रूरी होता है, जब हम खरपतवारनाशी दवा लगाते हैं तो मिट्टी में हल्का सा भुरभुरापन आ जाता है, आपने देखा भी होगा। पौधे की जड़ें तेज़ी से ग्रोथ करती हैं। अगर यहाँ पर एक ऐसा बूस्टर मिल जाए जिसकी वजह से पौधे की जड़ें जल्दी से बढ़ सकती हैं, ठीक है, पौधे को यहाँ डीएपी मिलना एक तरह से रामबाण चीज़ हो जाती है। और हमें यहाँ पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड क्यों मिलाना होता है स्प्रे के बाद में, फंगस की स्प्रे के बाद में, क्योंकि जितना भी खरपतवार नाशक है उससे पत्ते सिकुड़ जाते हैं, जल जाते हैं और हल्का सा भी स्पॉट आता है पत्ते में तो वो फंगस का इफेक्ट होता है और उसे ख़त्म करने के लिए कॉपर सबसे अच्छा प्रोडक्ट है। तीसरे पानी पर आपको 6 किलोग्राम यूरिया खाद लेना है और चूना लेना है मात्र 3 किलोग्राम, ठीक है, 3 किलोग्राम चूना और उसके साथ में हरा कशिश 1.5 किलोग्राम।
हरा कशिश 1.5 किलोग्राम, चूना 3 किलोग्राम और यूरिया 6 किलोग्राम का घोल बना के तीसरे पानी पर पानी के साथ में दे दीजिए। तो अब आ जाता है चौथे पानी का समय। चौथे पानी पर हमें क्या करना है, 6 किलोग्राम यूरिया देना है, उसके साथ में 2 किलोग्राम WDG 90% वाली सल्फर लेनी है और 2 किलोग्राम पोटास, ठीक है, और 600 ग्राम सुहागा। इन सारे साल्टों को एक जगह मिक्स करने के बाद में अपनी खेत में पानी के साथ चौथे पानी पर दे देना है। और ये साल्ट लगने के बाद में पांचवा पानी आप बिल्कुल किसी भी खाद के बिना दीजिए। पांचवा पानी देने के बाद में फिर छठे पानी तक इंतजार करिए, अपनी फसल को पकने दीजिए बढ़िया करके। अगर आपको लगता है कि बहुत तेज़ हवा चल रही है और मौसम गर्म है, फरवरी में ही अगर गर्मी बहुत ज़्यादा दिखाई देती है, बरसात नहीं हो रही है, तो उस समय पर आपने क्या करना है कि अपने खेत में एक 0050 लेना है 1 किलोग्राम, ठीक है, और 0050 1 किलोग्राम NPK लेकर एक स्प्रे कर देना है। साथियों, उस समय पर जब गर्म हवाएं चल रही हों तो पौधे को थोड़ा सा सामान्य मौसम चाहिए होता है। बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं हमारे उत्पादन को कम कर देती हैं। इससे अच्छा रहता है कि हम 0050 का एक स्प्रे उस समय पर दे दें पौधे को, तो उससे बहुत ज़्यादा राहत देखने को मिलेगी। क्योंकि जो पोटास होता है हमारा, वो एक तो पत्तियों के अंदर जितना भी पोषक तत्व होता है उसे पौधे के दाने में भेजने का काम करता है, ट्रांसप्लांटर का काम करता है, और दूसरा कि ट्रांसपोर्टर का काम यहाँ पर पोटास करता है। और दूसरा पॉइंट ये कि पोटास हमारे पौधे को इस मौसम में जो बदलाव हो रहा होता है उसे सहन करने की क्षमता देता है, टेम्परेचर को कम करने की क्षमता देता है। तो अगर इस टाइप से हमारे पौधे को राहत मिल जाएगी तो उस समय पर पकवार अच्छी होगी, उत्पादन अच्छा रहेगा, बहुत ज़्यादा उत्पादन डाउन नहीं होगा। साथियों, अगर इस टाइप से आप अपनी खेती का ट्रीटमेंट करेंगे तो गेहूं की अच्छी फसल ले पाएंगे। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार किसान साथियों।